सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6-7 2022। इसमें हल करेंगे हम प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट जो पेज नंबर 22 से लेकर 25 तक हैं। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। प्रश्न नंबर 1, आपके विचार से सही वाक्य पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाएं। बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल चलानी चाहिए, गलत। भोजन करने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए, राइट। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, राइट। व्यर्थ में पानी बहाना अच्छी बात है, गलत। पृथ्वी को धरापी कहते हैं, निम्नलिखित को क्या कहेंगे। बादल को कहेंगे मेघ, सागर को समुद्र, नदी को सरिता, माँ को कहेंगे जननी। प्रश्न नंबर 3, कौन क्या करता है लिखिए। डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, किसान खेत में अनाज उगाते हैं, पुलिस अपराधों को रोकती है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। यहाँ छोटा का विलोम होगा बड़ी। चूहा छोटा होता है तो बिल्ली बड़ी होती है। यहाँ अधिक का विलोम होगा कम। हाथी का वजन अधिक होता है तो चूहे का वजन कम होता है। गर्म का होगा ठंडी। वर्षा को गर्म कचौरी पसंद है, अर्षा को ठंडी लस्सी। काला का होगा सफ़ेद। श्याम पट का रंग काला होता है जबकि चौक का रंग सफ़ेद होता है। प्रश्न नंबर 5, नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। बोतल में पानी है, बोतल और पानी संज्ञा है। कविता भोजन बनाती है, कविता और भोजन संज्ञा है। बीना जयपुर जा रही है, बीना और जयपुर दोनों संज्ञा है। पवन पतंग उड़ा रहा है, पवन और पतंग दोनों संज्ञा है। उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं। श्यामा, राधा, कमला और रेखा खेत पर गई हुई हैं। माँ ने कहा न जाने मेरी बच्चियाँ कैसी होगी। पिता ने पूछा बच्चियाँ कब गई थी। उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। सोहन मेरे लिए खिलौना लाया था। मम्मी ने छोटे भैया को गोद में उठाया। दिनेश ने दुकानदार से पुस्तक खरीदी। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम लगाकर वाक्य निर्माण करें। साधन हैं भेजने के, समाचार क्या क्या। तो समाचार भेजने के क्या क्या साधन हैं। खे, झुंड एक था उड़ कबूतरों का रहा, तो कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। प्रश्न नंबर 9, गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाड़ी की स्पीड का, सीट बेल्ट लगाने का, यातायात लाइट का, तथा गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य बनाइए। नीम, नीम के पेड़ का प्रत्येक भाग बहुत उपयोगी होता है। टेलीविज़न, टेलीविज़न द्वारा हम प्रत्येक कार्यक्रम को देख व सुन सकते हैं। मच्छर, मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। साबुन, हमें भोजन करने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। मैना नाम की एक छोटी बच्ची थी। उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे। मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेज इस बात पर उन दोनों से नाराज़ थे। अंग्रेज़ों ने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। छोटी बच्ची का क्या नाम था। छोटी बच्ची का नाम मैना था। उत्तर है मैना के पिता का नाम फडणवीस था। तो प्रश्न बनेगा मैना के पिता का क्या नाम था। उत्तर है अंग्रेज़ों ने महल में आग लगवा दी। प्रश्न बनेगा अंग्रेज़ों ने दोनों से नाराज़ होकर क्या किया। नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए। प्रश्न बनेगा दोनों महल से बाहर कैसे आए। प्रश्न नंबर 12, नीचे अखबार की कतरन दी गई है, उसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। जयपुर 4 मार्च राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 30 मार्च तक खेल कूद आदि क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि के लिए 5 से 15 आयु वर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा।
जिला कलेक्टर ने बताया कि राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बच्चों के नाम अनुशंसा निर्वाचित संस्थाएं करेगी। नामित बच्चों को स्वर्ण पदक के साथ 20,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। यह खबर कहाँ प्रकाशित हुई? ये खबर जयपुर से प्रकाशित हुई है। बाल पुरस्कार के बारे में किसने बताया? जिला कलेक्टर ने। पुरस्कार के लिए बच्चों के नाम की अभिशंसा कौन करेगा? पुरस्कार के लिए बच्चों का नाम की अभिशंसा निर्वाचित संस्थाएं करेगी। पुरस्कार में क्या क्या दिया जाएगा? पुरस्कार में स्वर्ण पदक के साथ 20,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित चित्र को देखकर अपने विचार लिखें। गांव में मेला लगा है। मेले में बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग आए हैं। मेले में झूलने के लिए तरह तरह के झूले लगे हैं। इसके अलावा चाट, पकौड़ी, खिलौने, कपड़े दुकान आदि की दुकानें सजी है। बच्चे गुब्बारे भी खरीद रहे हैं। यहाँ देखिए ये मेला है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। बहुत निराला भारत अपना, हिमगिरी मुकुट मनोहर है, जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी खाने पुण्य धरोहर है, कण कण में सूरज की किरणें नित उग ऊर्जा बढ़ती है, अनुपम आबहवा के कारण 6 ऋतुओं की धरती है। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। अपना भारत। पुण्य धरोहर किसे कहा गया है? पुण्य धरोहर जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी व खानों को कहा गया है। हमारी धरती को 6 ऋतुओं की धरती कहा गया है। 6 ऋतुओं के नाम लिखें। बसंत, शरद, ग्रीष्म, हेमंत, वर्षा और शीत ऋतु। प्रश्न नंबर 11, हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, उनकी सुरक्षा करके, पानी का मितव्ययता से उपयोग करके, प्रदूषण कम करके, कचरा यथास्थान डालकर, जलाशयों को स्वच्छ रखकर व शांति व प्रसन्नता बनाए रखकर हम भारत की धरती को सजा संवार सकते हैं। प्रश्न नंबर 15, बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को निमंत्रण करते हुए पत्र लिखें। जयपुर 7 फरवरी 23। प्रिय मित्र राहुल, नमस्ते। आप सभी सकुशल पूर्वक होंगे, इसी कामना के साथ खुशी का समाचार ये है कि मेरे बड़े भैया का विवाह दिनांक 15 फरवरी 2023 को होना तय हुआ है। बारात 15 फरवरी को दोपहर 2 बजे प्रस्थान करेगी। आपको भी विवाह में सम्मिलित होना है, इसलिए समय पर यहाँ आ जाना है। आंटी अंकल को मेरा प्रणाम व छोटू को प्यार कहना। शादी का कार्ड भी मैंने भेज दिया है। आपका दर्शनाभिलाषी तुम्हारा मित्र विशाल। प्रश्न नंबर 16 है, नीचे कुछ शब्द दिए गए, उनकी सहायता से कहानी बनाओ। शब्द से हम कहानी बनाते हैं। एक हाथी प्रतिदिन एक दर्जी की दुकान के सामने से गुजरता था। दर्जी हाथी को प्रतिदिन रोटी खिलाता था। हाथी नदी पर जाकर नहाता, पानी पीता एवं लौटते समय एक फूल दर्जी को दे जाता था। एक दिन दर्जी के बेटे को मजाक सूझी, उसने हाथी को रोटी देने के बजाय उसकी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी दर्द से तिलमिला गया। वह नदी पर जाकर नहाया। वह लौटते समय अपनी सूंड में कीचड़ भर ले गया और दर्जी की दुकान में छिड़क दिया। कहानी का हमें शिक्षा मिलती है जैसे को तैसा। ये था प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट। स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट के चित्र में इसमें हमने सभी कार्यपत्रक, सभी आकलन के हल डाल रखे हैं। यहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।